नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है सुमंत और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। कितने टाइप का होता है, भारत में जो नदियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, हमारा जो रिवर सिस्टम है, इंडस का, सिंधु का, गंगा का, ब्रह्मपुत्रा का, हम लोग तीनों के बारे में पढ़ेंगे। इन रिवर सिस्टम की जो अलग अलग नदियां हैं, चंबल, यमुना, केन, बेतवा, इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे ताकि किसी भी तरह का सवाल आ जाए हम लोग सॉल्व कर लें। ये जो वीडियो है वो यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए है। ज्योग्राफी के साथ साथ आपके लिए इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, एंशंट इंडिया, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, सभी क्लासेस आपके लिए फ्री मौजूद है आपको इस चैनल पे। तो ध्यान से सबका प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो का पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में ही, या फिर टेलीग्राम पर जाएंगे, टेलीग्राम पर आप प्रेप आईएएस सर्च करेंगे, आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं चीज़ों को। सबसे पहले हम लोग जो बेसिक्स है वो कवर करेंगे। ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? ड्रेनेज बेसिन का कुछ और नाम भी है, जैसे कि कैचमेंट एरिया, कैचमेंट बेसिन, ड्रेनेज एरिया, रिवर बेसिन, वाटर बेसिन। ड्रेन बेसिन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा एरिया जहाँ पर सारी जो वाटर सोर्सेज हैं वो इकट्ठा हो करके एक धारा बनाती हैं। जैसे कि ये पूरा का पूरा जो एरिया है इसको हम लोग ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। सारे आप स्ट्रीम्स को देखिए, ये स्ट्रीम, ये स्ट्रीम, ठीक है ना, ये स्ट्रीम, ये स्ट्रीम, सब आकर के एक जगह मिलती हैं और एक नदी बनाती है। तो यहाँ पर जो नदियों का स्ट्रीम है वो भी आता है, नदियाँ भी आती हैं, और जो पूरा लैंड सरफेस है ये तीनों के तीनों कलेक्टिवली ड्रेनेज बेसिन कहलाते हैं। ठीक है, ये एक तरह से एक फनल की तरह, एक कुप्पी की तरह काम करता है। जिस तरह से एक कुप्पी में, एक फनल में सभी तरह से वाटर आकर के एक जगह पर मिलता है, उसी तरह से यहाँ पर भी देखने को मिलता है। यहाँ पर सारा वाटर एक सिंगल पॉइंट की ओर चैनल होता है, ये वो पॉइंट है, ये वो आपका स्ट्रीम बनाता है। आपका ड्रेनेज बेसिन कई सारा हो सकता है, जैसे कि एक बेसिन ये है, दूसरा बेसिन ये है, ठीक है ना। ये सारी नदियाँ, ये सारी धाराएं मिल कर के एक नदी जो है ना, वो नदी ये बना रही है, इसका नाम है नदी नंबर ए। दूसरा है ये नदी, है ना, ये जो आपका नदी है उसका नाम बी है। तो ये बी का ड्रेनेज बेसिन है। क्या है? ये जो ड्रेनेज बेसिन है वो बी का है, ये बेसिन ए का है। ठीक है, जो एरिया, जो लैंडफॉर्म दो ड्रेनेज बेसिन को अलग अलग डिवाइड करती हैं, इनको हम लोग ड्रेनेज डिवाइड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो ड्रेनेज बेसिन आपस में सेपरेट हो रहे होते हैं, अलग अलग। जैसे कि ये जो पूरा ये टीला है ना, ये हम लोग ड्रेनेज डिवाइड कहेंगे इसको। ठीक है, कई जगह पर ये एक मार्क्ड एरिया है, मतलब दिख जाता है कि यहाँ पर ये ड्रेनेज बेसिन है। कहीं कहीं पर दिखता नहीं है क्योंकि ढलान बहुत ही कम होती है। अगला है ड्रेनेज पैटर्न। ये क्या होता है? पैटर्न का मतलब ये होता है कि वो जो नदी है वो किस तरह से चल रही है, किस पैटर्न में फ्लो कर रही है। कई तरह के होते हैं, चार मेन हैं: डेंड्रिटिक पैटर्न, रेडियल पैटर्न, सेंट्रीपीटल पैटर्न, ट्रेलिस पैटर्न। ठीक है, डेंड्रिटिक पैटर्न में जो नदियां हैं वो एक पौधे के आकार में, मतलब कि एक हो गया आपका मेन ब्रांच, जैसे कि एक आपका हो गया तना, और इसी तने से कई सारी जो नदियां हैं वो निकलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, जैसे कि जो हमारी उत्तर भारत की नदियां हैं वो गंगा निकला, यमुना निकला, सभी एक ब्रांच की तरह निकल रही होती हैं, इसको हम लोग डेंड्रिटिक पैटर्न कहते हैं। दूसरा है रेडियल पैटर्न। मान लो कि कोई माउंटेन है, कोई पहाड़ है, पहाड़ पर से एक नदी ये निकली, एक नदी ये निकला, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कई सारी जो नदियाँ हैं वो ऊपर से नीचे की ओर आ रही हैं। इसको हम लोग रेडियल पैटर्न कहते हैं। जैसे कि अमरकंटक से कई सारी नदियाँ निकलती हैं,
अमरकंटक जो बेसिन है उसकी जो नदियां हैं वो रेडियल पैटर्न में फ्लो करता है। आपको ऐसी दो नदियों का नाम बताना है जो अमरकंटक से निकलता है। इसको मैंने लास्ट क्लास में बताया था सोन। एक और है, नाम बताओ। तो जो अमरकंटक से निकलने जो नदियां हैं उसका नाम बताइएगा। अगला है सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। इसमें क्या होता है, यहाँ पर सभी तरह से पानी आकर के एक जगह पर इकट्ठा होता है। इधर से पानी आया, इधर से पानी आया, इधर से पानी आया, यहाँ से पानी आया और आकर के इस झील में, इस वाटर बॉडी में इकट्ठा हो गया। आपने कैस्पियन सी का नाम सुना है? ऊपर में दुनिया के अगर मैप पर देखें तो कैस्पियन सी में कई सारी नदियाँ आकर के गिरती हैं। तो वो जो पैटर्न है वो कहलाता है सेंट्रीपिटल। मणिपुर में एक लोकतक झील है। लोकतक झील में कई सारी नदियों का पानी आकर के गिरता है और ये लोकतक झील फुमडी के लिए प्रसिद्ध है। फुमडी ये पार्शली डिकम्पोज्ड वेजिटेशन होता है। इसी एरिया में एक हिरन मिलता है जिसको हम लोग सांगाई डियर कहते हैं। सांगाई डियर या फिर डांसिंग डियर। डांसिंग डियर क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये हिरन इस वेजिटेशन पर, इस फुमडी पर चलता है तो इसका पैर धंस जाता है, क्योंकि ये झील पर फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है ये वेजिटेशन। इसी कारण से जो हिरन है वो मटकता हुआ प्रतीत होता है, जैसे कि वो डांस कर रहा हो, इसीलिए उसका नाम पड़ गया डांसिंग डियर। संगाई जो है ना, ये केबू लेमजाओ नेशनल पार्क में एंडेमिक है। केबू लेमजाओ नेशनल पार्क में ये एंडेमिक है, मतलब कि केवल वहीं पर ये पाया जाता है। अगला है ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। यहाँ पर जो ट्रिब्यूटरी है नदी की और जो मेन नदी है वो आपस में पैरेलल फ्लो होता है और आगे जा कर के वो 90 डिग्री पर मिल जाता है। जैसे कि देखो, ये इसके ट्रिब्यूटरी है, ठीक है ना, ये मेन नदी है, ये इसका ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। इधर से आपका नदी फ्लो हो रहा है, उल्टा आपका नदी इधर से फ्लो हो रहा है, तो ये नदी यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है और आगे जा कर के ये 90 डिग्री पर मिल गया है इसको। जैसे कि ये नदी आगे जा रहा है, ये नदी जा रहा है, ये इसका ट्रिब्यूटरी है, आगे आया और इस तरफ ऐसे मिल गया। ये मेन नदी है, ये इसका ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रेलिस पैटर्न। ये आपकी मेन 4 नदियाँ हैं। एक और होता है रेक्टेंगुलर पैटर्न। यहाँ पर ये पैटर्न तब बनता है जब जो हार्ड रॉक हैं, हार्ड रॉक के बीच बीच में कहीं कहीं सॉफ्ट रॉक मिल जाए। जैसे कि ये जो पूरा एरिया है वो हार्ड रॉक का है, नदी जिसके थ्रू होकर फ्लो कर रहा है वो सॉफ्ट रॉक है, उसको काटना आसान है। इसी कारण से इस तरह का जो पैटर्न है वो बनता है, सॉफ्ट रॉक को काटते हुए वो आगे की ओर बढ़ता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि 2 तरह का ड्रेनेज होता है मोटा मोटी अलग से, एंटीसीडेंट और सुपर इम्पोज्ड। ये क्या होता है समझिए। जो एंटीसीडेंट ड्रेनेज होता है इसमें नदी एक नई रुकावट को काट करके आगे बढ़ता है। जैसे कि आपको पता है कि हिमालय बना है जब इंडियन प्लेट जा करके टकराया है यूरेशियन प्लेट से। क्लियर बात है। प्लेट के टकराने के पहले भी तो यूरेशियन कॉन्टिनेंट पर नदी बह रहा था, अगर समुद्र में गिर रहा होगा। जैसे जैसे हिमालय बनता गया उस नदी के लिए एक रुकावट पैदा हो गई। ये जो नया फॉर्म्ड, जैसे कि नया नया बना हुआ लैंडफॉर्म था, इसको काट करके जो नदी बह रही है, जैसे कि सिंधु नदी है, सतलज है, ये सब हिमालय को काट करके आगे आ रही है। इसको हम लोग कहते हैं एंटीसीडेंट रिवर, एंटीसीडेंट ड्रेनेज। क्लियर बात है। अगर वो लैंडफॉर्म पहले से है, मतलब कि हिमालय नया नया बना है ना, अगर वो लैंडफॉर्म पहले से ही है और उसको काट करके बह जाए नदी, तो उसको हम लोग सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज। क्लियर है। जैसे कि नॉर्दर्न और ईस्टर्न पेनिनसुला की जो नदियां हैं वो सुपर इम्पोज्ड कहलाती हैं। वहाँ पर तो पहले से वो हार्ड रॉक है, वोल्केनिक वाला। एंटीसीडेंट वाला आपका हिमालय नदी का एग्जाम्पल है, ठीक है।
एंटीसीडेंट वाले में जो मिट्टी होती है कमज़ोर होती है, जो काटना आसान होता है, इसको इरोड करना आसान होता है नदियों के द्वारा, इसीलिए उसको काट कर आगे बह जाती है, बढ़ जाती है। और सुपर इम्पोज्ड वाले में नदियों के पास काफ़ी ज़्यादा एरोसिव पावर होती है, इसी कारण से वो फिलहाल की जो बह रही धारा है उसके ज़रिए वो भीतर का जो तली है जो काटते हुए आगे की ओर बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए ये बातें हो गई। अब हम करते क्या हैं, अपनी नदियों को बांटते हैं दो भागों में। पहला है नॉर्दर्न रिवर, दूसरा है पेनिनसुलर रिवर, और हम इसको बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले हम नॉर्दर्न रिवर पढ़ लेंगे। नॉर्दर्न में सबसे पहले इंडस आएगा, सिंधु आएगा, दूसरा गंगा सिस्टम आएगा, तीसरा ब्रह्मपुत्र सिस्टम जो है वो आएगा। पेनिनसुलर वाले में जो आपको मिलता है दामोदर है, सुवर्णरेखा नदी है, कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, ये सभी नदियों को हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया ये हो गया कि नदी नॉर्दर्न है कि साउदर्न है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे कि नदी ईस्ट फ्लोइंग है कि वेस्ट फ्लोइंग है। पहले हम लोग नॉर्दर्न रिवर को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, नॉर्दर्न रिवर में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र आएगा। पेनिनसुलर नदियों में वेस्ट फ्लोइंग रिवर और ईस्ट फ्लोइंग रिवर आएंगे, जैसे कि कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है, महानदी है, ये सभी ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं। नर्मदा, ताप्ती, ये सारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, चलिए पढ़ता हूँ सिंधु के बारे में। सिंधु अपने 5 ट्रिब्यूटरी के साथ फ्लो होता है। इसमें 5 सहायक नदियाँ जाकर के मिलती हैं। कैलाश मानसरोवर के नज़दीक ये जो सिंधु नदी है वो निकलता है। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद इंडस वाटर ट्रीटी 1960s में साइन हुआ था। ठीक है, अभी ये ट्रीटी न्यूज़ में था क्योंकि भारत को जो नदियाँ मिला है, जैसे कि इंडस, झेलम और चेनाब, ICJ, इसमें केस चल रहा है ना, याद है उनका नाम क्या है, बताना ज़रा, जाधव जी का। ICJ, कुलभूषण जाधव नाम है, ठीक ना। तो ICJ है ना, ये है इंडस, चेनाब और झेलम। भारत को जो नदियाँ मिली हैं वो मिली हैं RBS, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, रावी, ब्यास और सतलुज। ये नदियाँ भारत को मिला है इस्तेमाल करने के लिए, तो भारत इसका संपूर्ण इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इसी कारण से न्यूज़ में था। हमारे गवर्नमेंट का पॉलिसी अब ये है कि हमको जो मैंडेट मिला है, हमको जो अधिकार मिला है वाटर यूज़ करने का, अब हम उसको करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका सिंधु नदी है इसको देख ही रहे हैं आप। इस पर एक सवाल पूछ सकता है आपको अरेंज करने के लिए कि आप नॉर्थ से साउथ की ओर इन नदियों को अरेंज कीजिए, क्या कर पाएंगे? सिंधु सबसे ऊपर है, फिर झेलम है, फिर चेनाब है, फिर रावी, फिर ब्यास। ब्यास सतलुज में मिल जाती है। क्या होता है, ब्यास जो है ना वो मिल जाती है कि सतलुज में, सतलुज देखो यहाँ पर आता है। ठीक है, सतलुज जो है वो सहायक नदी है इंडस का। ठीक है, तो ये जो है वो नदियाँ हैं। यमुना देख ही रहे हो, वो इधर अपने पूरब की ओर जा रही है, बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रही है। यहाँ पर आपको जो इंडस वैली की जो साइट हैं एकदम पुराने वाले, जैसे कि हड़प्पा यहाँ पर था, हड़प्पा यहाँ पे है, यहाँ पर है मोहनजोदाड़ो, ये है आपका धोलावीरा। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है कि कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन सा पूरब में है, कौन सा उत्तर में है, कौन सा पश्चिम में है। मेन जो शहर है सिंधु नदी के तट पर वो है भारत में लेह। श्योक फ्रॉम सियाचिन ग्लेशियर, सुरु और गिलगित, ये 3 नदियाँ प्रमुख हैं इंडस नदी पर। ठीक है, मतलब जो छोटी छोटी हैं इधर, मतलब उन 5 के अलावा, 5 जो है ना उधर सतलज वगैरह, वो सब के अलावा श्योक सियाचिन से, सुरु इसका ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी है। इसका मतलब क्या होता है कि देखो ये इसका मेन है, जैसे कि यहाँ पर ये फ्लो कर रहा है इस तरह से। ठीक है ना, जो नदी है वो इस तरफ जा रही है, मगर सुरु नदी जो है ना वो इस तरफ फ्लो कर रहा है। मतलब दोनों का जो दिशा है, एक जा रहा है इधर, एक जा रहा है इधर, मगर यूं जो है देखो जाएगा ऐसे। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी, मतलब कि ये उल्टी दिशा में फ्लो हो रहा है मगर जा करके अपने मेन नदी में जा करके मिल जाएगा। ठीक है,
गिलगित ये भारत में सिंधु की अंतिम ट्रिब्यूटरी है, बाकी ट्रिब्यूटरी जा करके उसको बाद में पाकिस्तान में मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो ऑब्सिक्वेंट जो आपका ट्रिब्यूटरी होता है वो क्या होता है। ठीक है, चलो सबसे पहला हमारा ट्रिब्यूटरी है सिंधु नदी का झेलम। झेलम नदी वेरीनाग से निकलता है, श्रीनगर से होते हुए बहता है, और कृष्ण जो आपका किशन गंगा नदी है, किशन गंगा इसे दाईं तरफ से जुड़ती है। देखो ये इस तरह फ्लो होता है, दिख रहा है आपको, जा रही है ये, और दाहिनी तरफ से किशन गंगा आकर के झेलम से मिलती है। झेलम जो नदी है वो अपने यूथ स्टेज में ही मेंडरिंग है वो करती है। क्यों करती है बताना ज़रा। अच्छा, मेंडर क्यों करता है नदी, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। नदी मेंडर क्यों करता है? जब उसका स्लोप ज़्यादा नहीं होता, जो स्लोप ढलान जब कम जाता है। पाकिस्तान में इंटर करता है ये बारामूला में, झेलम जो है पाकिस्तान में इंटर करता है बारामूला में। जिस तरह से आपका पिछला क्लास था उसमें फैक्चुअल कंटेंट ज़्यादा था, उसी तरह से जो नदियों के बारे में जो खास बातें हैं ना वो सारा का सारा फैक्ट ही है। जहाँ एक्सप्लेन करना होगा वो तो करूँगा ही करूँगा, जो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं वो आपको मिलता जाएगा। तो ध्यान से लेक्चर को कम से कम आपको 2 से 3 बार देखना पड़ेगा आपको सब कुछ याद रखने के लिए। कई सारी बातें जो होती हैं ना वो सुन के याद रह जाएंगी आपको, तो बहुत अच्छी बात है, याद रह जाए। तो अगर याद नहीं रह पाता है तो आप दोबारा इसको देख सकते हैं। चंद्र और भागा ये 2 नदियाँ हैं। चंद्र और भागा जब आगे जा कर के मिलती हैं तो क्या बनाता है? चेनाब नदी आगे बनाता है। ठीक है ना। ये जो चंद्र नदी है वो पैदा होता है जोजिला, और जो भागा नदी है वो पैदा होता है बारचाला के आसपास। ठीक है। धूलहस्ती, बगलिहार और सलाल ये डैम बने हुए हैं इन नदी पर। चेनाब देखो, चंद्र नदी ये आया, भागा नदी ये आया और यहाँ पर आकर के मिल जाता है, और आगे जा कर के ये चेनाब नदी के नाम से फ्लो होता है। अब आते हैं रावी नदी। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में रोहतांग के पास से निकलता है, और ये पीर पंजाल और धौलाधार रेंज के बीच से होकर गुजरता है। ये बात याद रखिएगा, रावी नदी पीर पंजाल और धौलाधार रेंज के बीच से होकर गुजरता है, और चंबा रावी नदी पर ही लोकेटेड है। चंबा कहाँ पर लोकेटेड है? रावी नदी पर ही लोकेटेड है। अगला है ब्यास। आपको तो मैंने बताया कि ब्यास सतलज का सहायक नदी है, ये भी रोहतांग पास के नज़दीक निकलता है। ठीक है ना। पीर पंजाल का जो साउदर्न एंड है वहाँ पर रोहतांग पास के पास हिमाचल प्रदेश में ही ये निकलता है, और हरिके में जाकर के ये सतलुज से मिल जाता है। ठीक है। ये पूरी तरह से भारत में ही है। क्या है? ये पूरी तरह से भारत में ही नदी है। ठीक है। हिमाचल में निकलता है और भारत में ही ये जाकर मिल जाता है। देखो यहाँ पर नदी ये वाला दिख रहा है, वाला ये है ब्यास। ब्यास है ना, जाकर के यहाँ पर ये सतलज में ही मिलके विलीन हो गया, यहाँ से ये सतलज कहलाता है। तो ये जो नदी है ब्यास भारत में ही पैदा हुआ, भारत में ही जाकर के ये मिल गया। ठीक है। चलो आगे आ जाओ, कहाँ गया? हाँ, ये हो गया। अगला है आपका सतलज। सतलज ये निकलता है मानसरोवर से, मतलब कि ये भारत के बाहर पैदा होता है। सिंधु और सतलज, सिंधु और सतलज दोनों के दोनों नदियाँ भारत के बाहर पैदा होती हैं। क्या होती हैं? दोनों के दोनों नदियाँ भारत के बाहर पैदा होती हैं, और सतलज भारत में शिपकीला के पास से इंटर करता है। भारत में ये शिपकीला के पास से इंटर करता है। इसकी प्रमुख ट्रिब्यूटरी है स्पीति। स्पीति जो है वो इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है। आगे ठीक है। जो नेफ्था जखारी डैम है वो इसी सतलज पर बना हुआ है। एक सवाल देखते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया? ब्यास आपको मैंने बताया भारत में ही पैदा होता है, भारत में विलीन हो जाता है। चेनाब, रावी, सतलज, तो सतलज है जो नहीं होता ओरिजिनेट। सतलज और इंडस यही 2 नदी है ना। कितना आसान सवाल पूछा, आपका इंटेलिजेंस पर प्रहार है ये यूपीएससी प्रीलिम्स का सवाल 2009 का है। ठीक है। चलिए देख लिया।
एक सवाल और बताइएगा, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ गिवन रिवर इन इंडिया? श्योक, स्पीति, जस्कर, सतलज। श्योक, स्पीति, जस्कर, सतलज। तो देखो यहाँ पर ये श्योक है, दिख रहा है, ये श्योक है, ये जस्कर है, ठीक है। और कौन सा पूछ रहा था? स्पीति, और ठीक है स्पीति देखो यहाँ पर देखिएगा, ये हुंजा नदी है, ये गिलगित नदी है। हुंजा नदी हो गया, गिलगित नदी हो गया, ये नदी है किशन गंगा जाकर जो झेलम से मिलती है। ये नदी क्या है? किशन गंगा है जाकर के जो झेलम से मिलती है। पीर पंजाल रेंज, चेनाब, ब्यास, ये नदियां हैं, ठीक है। ये जस्कर रिवर है, देखो ना, ये आपका जस्कर रिवर है। तो श्योक ऊपर में है और जस्कर रिवर नीचे में है। श्योक ऊपर है, जस्कर जो है वो नीचे है। नॉर्थ से साउथ पूछ रहा है, तो श्योक के बाद जस्कर आएगा, श्योक के बाद जस्कर आएगा, ठीक है। आपका सी और डी कट गया क्योंकि यहाँ पर जस्कर पहले लिख दिया है। जस्कर के पहले श्योक आता है, ऊपर में श्योक आता है, तो आपने सी और डी को एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पर कह रहा है कि स्पीति ऊपर है कि जस्कर ऊपर है। स्पीति ऊपर है कि जस्कर ऊपर है, वो देखो यहाँ पे, ये जस्कर नदी है, यहाँ पे ये श्योक नदी है। जो आपका स्पीति नदी है वो जस्कर के नीचे फ्लो होता है, जस्कर के नीचे फ्लो होता है, मगर सतलज के ऊपर फ्लो होता है। इसी कारण से श्योक के बाद जस्कर, जस्कर के बाद स्पीति, उसके बाद सतलज आएगा। बी आपका जो है वो सही आंसर है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2006 का सवाल है। मगर यहाँ पर ये तो थोड़ा टफ सवाल हो गया, हमको कैसे पता कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है? तो आपको सब नहीं याद रखना है, आपको बस मोटा मोटा याद रखना है कि सबसे ऊपर गिलगित है, हुंजा है, श्योक कहाँ पर है। बस मैप में याद रखो कि सबसे नीचे सतलज है, क्या है? सबसे नीचे है सतलज, सबसे ऊपर है गिलगित और हुंजा। अब तो मोटा मोटी अपने ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाओगे। चलो, अरे रिवर रावी फ्लो बिटवीन पीर पंजाल और धौलाधार, बिल्कुल सही है, पहला सही है यहाँ पे। सतलज डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया, ये भी बात सही है। सतलज भरम कहाँ पैदा होता है? तो पैदा होता है मानसरोवर के पास, आगे। तो यहाँ पर दोनों बातें जो है वो सही हैं। अगला, सिंधु हमने पढ़ लिया है, अब आते हैं हम लोग गंगा की तरफ। गंगा में कैसे निकलता है पहले आप ये देखो, ध्यान से देखो। ये धौली गंगा ऊपर से आ रही है, धौली गंगा ऊपर से आ रही है। ये अलकनंदा ऊपर से बद्रीनाथ से ये अलकनंदा आ रही है। अलकनंदा मिल गया धौली गंगा से, कहाँ पर? विष्णुप्रयाग में। अलकनंदा आगे की ओर बढ़ी और नंदाकिनी से मिली, क्या मिली? अलकनंदा और नंदाकिनी से यहाँ पर मिला। फिर आगे बढ़ा अलकनंदा, पिंडार गंगा से मिला कर्णप्रयाग के पास। कर्णप्रयाग से यहाँ पर ध्यान सुनना, ये नंदाकिनी थी, पहले नंदाकिनी मिली थी, अब मंदाकिनी से मिलेगी। मंदाकिनी यहाँ पर आया, अलकनंदा से मिला रुद्रप्रयाग में, ठीक है। और ये जो नदी है वो भगीरथी से मिलेगी, क्या है? अलकनंदा जब भगीरथी से मिलेगी तो ये गंगा कहलाती है देवप्रयाग में। देवप्रयाग में गंगा बनती है और यहाँ के बाद इसका नाम गंगा पड़ जाता है, ठीक है, समझ गए। अलकनंदा और भगीरथी देवप्रयाग में मिल गई और वहाँ के बाद वो गंगा के नाम से चली। यमुनोत्री यहाँ पर है, यहाँ से यमुना निकलती है, ये काफ़ी आगे जाकर गंगा मिलती है, ठीक है। गंगा, यमुना, सरस्वती इलाहाबाद में, प्रयाग में इसका संगम होता है। गंगा की जो मेन ट्रिब्यूटरी हैं वो हैं रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक और कोसी। ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। लेफ्ट बैंक का मतलब ये होता है कि वो जिस दिशा में जा रही है उसके बाईं तरफ क्या है, जैसे कि ये गंगा जा रही है इस तरफ से, है ना, इसका दिशा ये है, आगे की ओर है, तो इसका लेफ्ट में ये होगा, मतलब कि इधर की जो नदी है इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई, है ना, और इधर की जो नदी है वो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई। तो कोसी, गंडक, घाघरा, गोमती, ये सारी नदियाँ क्या हैं? सारी नदियाँ जो है वो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। यमुना, सोन, हुगली, ये गंगा की राइट साइड, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर ये सोन है, ये तामसा भी जाकर मिलती है, तामसा यहाँ पर है, ये यमुना है। यमुना में
चंबल और बेतवा दोनों जा करके मिल जाता है पहले ही, मतलब कि चंबल और बेतवा दोनों का पानी अल्टीमेटली जा करके गंगा में ही मिल रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, गंडक ऊपर से निकल रहा है, नेपाल से होते हुए बिहार में एंटर कर रहा है, उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर के पास। ये कोसी नदी है, ये बिहार का शोक कहलाता है, क्योंकि ये हर साल अपना जो दिशा है वो बदलता है, अपना जो ये चैनल शिफ्ट करता है, इसी कारण से हर साल बाढ़ लेकर के आता है। ये घाघरा है, क्या है, ये घाघरा नदी है, और यहाँ से रामगंगा है, ये गोमती नदी है, क्या है, ये गोमती नदी है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं वो रामगंगा, गोमती, घाघरा जो कि सरयू बन जाती है आगे, गंडक और कोसी, ये सभी हैं जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं गंगा की। ठीक है, चलिए, रामगंगा गढ़वाल के पास निकलता है। गढ़वाल कहाँ पर है? उत्तराखंड। यहाँ पर गोमती नॉर्दर्न यूपी से निकलता है और लखनऊ गोमती नदी पर ही बसा हुआ है। रामगंगा और गोमती दोनों के दोनों नदियाँ भारत में ही ओरिजिनेट होती हैं। अब आ जाओ यहाँ पर घाघरा। घाघरा निकलता है गुराला मंदाता से, ठीक है ना, ये जो पीक है वहाँ से, ये मानसरोवर के दक्षिण में है, तिब्बत में। टू हेडविंड्स स्ट्रीम काली एंड करनाली, ये इसकी दो स्ट्रीम आगे बढ़ती हैं, काली और करनाली। ठीक है, अयोध्या, फैज़ाबाद, ये दोनों घाघरा नदी पर ही हैं और दोनों न्यूज़ में थे, क्योंकि अयोध्या जो है वो राम मंदिर के कारण न्यूज़ में है और ये घाघरा नदी पर बसा हुआ है। ठीक है, अब आ जाओ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में गंडक। गंडक निकलता है नेपाल तिब्बत बॉर्डर के पास। काली गंडक और त्रिशूली ये इसकी मेन सहायक नदियां हैं और गंडक जाकर के गंगा में मिल जाती हैं पटना के नज़दीक। गंडक जाकर के गंगा में मिलती हैं पटना के नज़दीक। पाटलिपुत्रा जो मौर्य काल में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एरिया था, यहाँ पर कई सारी नदियाँ आकर के मिलती हैं, जैसे कि सोन है, उधर से गंगा है, घाघरा है, ये सब नदियाँ आकर के मिलती हैं एक जगह पे। तो काफ़ी फर्टाइल लैंड था और पूरा का पूरा आसपास का इलाका जंगल का था। गया से उनको मिल जाता था मिनरल, झारखंड से मिल जाता था, पूरा जो हमारा एरिया है मगध का वहाँ पर हाथी वगैरह से मिल जाता था। तो किस तरह से कैसे ज्योग्राफी डिसाइड होता है, मतलब हिस्ट्री डिसाइड होता है ज्योग्राफी से, ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मतलब कि इतिहास कैसे होता है निर्धारित भूगोल से। ठीक है, कोशी, ठीक है, इसमें मेनली 7 स्ट्रीम है, इसलिए कहते हैं इसको सप्तकोशी। क्या कहते हैं उसको? सप्तकोशी कहते हैं। इसमें 7 स्ट्रीम है, लोकेटेड इन स्नो कवर्ड एरिया, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होता है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पानी मिलता है। 7 स्ट्रीम मिल करके 3 धारा बन जाती हैं और ये मर्ज करती हैं, त्रिवेणी बनती हैं और ये कोसी कहलाती हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको, जो पूरी नदियाँ हैं वो कोसी कहलाती हैं, आकर के फिर गंगा में मिलती हैं लेफ्ट साइड में भागलपुर के पास। चलो, अगला जो नदी है वो है यमुना। ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये कहाँ से निकलता था? यमुनोत्री से। ठीक है, बंदरपूछ पीक गढ़वाल में ये निकलता है। इसके मेन ट्रिब्यूटरी हैं टॉन्स, और आपने देखा ही था ब्यास जो है वो चंबल है। देखो यहाँ पर बेतवा है, ब्यास नहीं, ब्यास ऊपर है, बेतवा है, तामसा है, ये जो नदियाँ हैं ना वो सब जा कर के मिलती है। वैसे तामसा आगे जा कर के गंगा में मिलती हैं, यमुना में नहीं। ठीक है, यमुना मिलता है चंबल, चंबल और बेतवा या करके आपके यमुना में मिलता है। ठीक है, आगे आ जाओ। दिल्ली, आगरा, मथुरा, ये जो मेन शहर हैं वो यमुना पर हैं। वैसे जो दिल्ली में, आगरा में और मथुरा के लोग होंगे उनको पता होगा कि उनकी नदी कहाँ पर, जैसे कि गया है। गया जो जब आगे आएंगे तो गया फल्गु नदी के बैठा हुआ बसा हुआ है, फल्गु। ठीक है ना, तो फल्गु जो नदी है इसी के तट पर जो भगवान बुद्ध है उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, फल्गु नदी के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे। यहाँ पर इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी हैं वो है चंबल, सिंध, बेतवा और केन। याद रहेगा? ठीक है, ये जो बनास है, ये जो बाना ट्रिब्यूटरी है ना, ये निकलता है अरावली से। यहाँ पर अरावली के पास से ये बनास ट्रिब्यूटरी निकलता है और आगे जा कर के ये चंबल में मिलता है और चंबल फिर आगे जा कर के आपका यमुना में मर्ज हो जाता है। यहाँ पे दिख रहा है भिंड के बगल में। आगे देखो, सोन नदी, ये अमरकंटक से निकलता है। आपको मैंने बताया था ना कि अमरकंटक में सोन है, इसके अलावा एक और नदी है, आपको इसका नाम बताना है। इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी है वो है रेहिंद, ये निकलता है रामगढ़ हिल से।
रामगढ़ हिल नज़दीक में ही है इसके। देखो ये रामगढ़ हिल है, यहाँ से ये जो नदी है वो निकलती है रिहिंड, और अमरकंटक से आपका सोन नदी निकलता है और जा कर के यहाँ पर ये नदी जाकर के मिलती है, और सोन नदी आगे बढ़ करके फिर गंगा में मर्ज हो जाती है। गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम जो है वो इस रिहंड पर बना हुआ है। नॉर्थ कोयल इसका सोर्स है छोटा नागपुर प्लेटू। जो नॉर्थ कोयल है इसका सोर्स है छोटा नागपुर प्लेटू। क्लियर है। ये कैमूर हिल है, दिख रहा है आपको, ये वाला कैमूर हिल है। सोन पढ़ लिया आपने, यमुना पढ़ लिया आपने। तीसरा है हुगली। हुगली ये गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, इसका सहायक नदी है अजय। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है? एक नदी जब अपने रिवर के माउथ के पास जाकर के अपने अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, मतलब अपने वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इन धाराओं में। क्लियर है? ठीक है। अब सवाल करते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स का, वो कौन सी नदियां हैं जो हिमाचल प्रदेश से पास करती हैं? ब्यास, चेनाब, ब्यास, रावी, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज और यमुना। यमुनोत्री उत्तराखंड, याद है? तो आप यहाँ पर जो चीज़ें उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, देखो ध्यान से, ये नदियाँ हिमाचल की हैं, ये स्पीति, ब्यास, रावी, चेनाब। ठीक है, ये जो नदियाँ हैं, देखो यहाँ पर ये सतलज है, ये सतलज नदी है। तो यहाँ पर आपको जो सारी नदियाँ हैं वो मिलती हैं, और यमुना जो है ना वो इसके बॉर्डर पर, हिमाचल और उत्तराखंड का जो बॉर्डर है उससे होकर के गुजरती हैं। यमुना हिमाचल और उत्तराखंड का जो बॉर्डर है ना, ये ध्यान रखना है, सवाल इसलिए पूछा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। यमुना आपको लगेगा कि यमुनोत्री उत्तराखंड में, मगर इसका जो बॉर्डर है उत्तराखंड का हिमाचल का उससे होकर के गुजरता है। ठीक है, तो यहाँ समझ गए आप, क्या आंसर है इसका? डी, ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज और यमुना। वैसे भी चेनाब, सतलज एंड रावी सब तो हैं ही, यमुना बस आपका एक अलग से था और ब्यास आपका अलग से था, तो आपका डी जो है वो सही आंसर है। ये सवाल था प्रीलिम्स 2010 का। यहाँ पर सवाल पूछा है हिमाचल पर। आगे के समय में, आगे के एग्जाम्स में दूसरे राज्य से सवाल पूछे गए हैं, जैसे कि आपको अभी सवाल मिलेगा आगे कि हिमाचल के अलावा जो उत्तराखंड है ना उससे कौन सी नदी गुजरती है। तो हमने सिंधु पढ़ लिया, हमने गंगा पढ़ लिया, अब हम आते हैं ब्रह्मपुत्रा पर। जो आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी है वो कैलाश में ओरिजिनेट होती है, चेमयांगडुंग ग्लेशियर में। इस ग्लेशियर का जो पानी है वो आगे जा कर के ये ब्रह्मपुत्रा नदी बनाता है। ये सांगपो नदी के नाम से तिब्बत में बहती है, और जैसे ही ये सांगपो नदी भारत में एंटर होती है तो ये दिहांग के नाम से जानी जाती है। क्या होता है ये? दिहांग के नाम से जानी जाती है। यही दिहांग जब आगे बढ़ती है तो ब्रह्मपुत्रा के नाम से विख्यात हो जाती है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये सांगपो नदी है, आगे बढ़ा, यहाँ पर जब भारत में एंटर किया तो ये दिहांग के नाम से जाना गया। दिहांग में दिबांग नदी, मैं अलग से मार्क कर देता हूँ ट्रिब्यूटरी को, ये दिबांग इसकी सहायक नदियाँ हैं, लोहित इसकी सहायक नदी है। ठीक है, धनसिरी सहायक नदी है, कोपिली सहायक नदी है। ठीक है, कामेंग ये भी सहायक नदी है इसका। क्लियर है? मानस आगे बढ़ोगे तो तुमको तीस्ता मिलेगा, तीस्ता आगे जा कर के ये डिस्प्यूट पैदा करती हैं भारत बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, तो ये जो आपकी नदियां हैं वो सब ट्रिब्यूटरी नदी हैं। क्लियर हो गया? सुबनसिरी दिख ही रहा है आपको, ये सुबनसिरी है, ये सुबनसिरी है, ये भी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, चलिए, भारत में जो आसाम का प्लेन है वहाँ पर ये जा कर के बाढ़ फैलाता है। जैसे कि होता क्या है ना कि ये जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा बारिश का एरिया है, यहाँ पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है। जैसे ही मानसून, ये आपको याद है गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया जो है वो अलग अलग पहाड़ियाँ हैं, ये मानसून के विंड के लिए बैरियर पैदा नहीं करती, उसको रुकावट पैदा नहीं करती। मानसून की जो हवाएं हैं वो इन हिल से रगड़ाते हुए, रोल करते हुए निकलती हैं, इसी कारण से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है। और ये जो नदियों का पानी है ऊपर का जो नदियों का पानी है ना, इसका नहीं, ये तो नीचे है, उसके ऊपर जो नदियों का पानी है वो आकर के ब्रह्मपुत्रा में गिरता है। ब्रह्मपुत्रा में जो
वाटर है वो बढ़ जाता है, मगर इसकी तली ऊपर हो जाती है। क्यों सर? सेडिमेंट के कारण जो गाद है वो जम जाता है, ब्रह्मपुत्रा का तली ऊपर उठ जाता है, तो पानी अब कम आएगा नदी में क्योंकि उसका तली उठ गया है। तो वो जो एक्सेस वाटर है वो बाढ़ के रूप में सारे इलाकों में फैल जाता है। ये हर साल का काम है। आप गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए कोसी ब्रह्मपुत्रा, ये दोनों नदी में हर साल बाढ़ आती है, हम लोग हर साल झेलते हैं, हर साल टेप नहीं जाता है और वो शांत हो जाता है फिर। ठीक है, कोई समाधान नहीं किया जा रहा है लॉन्ग टर्म इसका कि क्या किया जाए। कई लोग कहते हैं कि यहाँ पर ड्रेजिंग करवाओ। ड्रेजिंग का मतलब होता है कि तली को और खुदाई करके उसको साफ कराओ। मेन जो नदी हैं मानस, सुबनसिरी, धनसिरी, दिबांग, लोहित, कपिली, ये मेन सहायक नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्रा के। ठीक है, सादिया के बाद इसको जो हमारा दिहांग है उसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। सादिया में वहाँ पर आगे ढोल ब्रिज बना हुआ है। ठीक है ना। चले, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है आगे बढ़ करके इंटर करता है बांग्लादेश में, वहाँ पर जमुना के नाम से जाना जाता है। यमुना नहीं, यमुना भारत वाली है, वो यमुना अलग जो गंगा में जाकर मिलती है, ये जमुना है। जमुना जा कर के मिलती है गंगा से और फिर ये पद्मा के नाम से जाने जाती है। अब पद्मा में मेघना नदी मिल गया, मेघना नदी मिल गया तो इसको मेघना ही बुलाया जाता है और आगे जा कर के ये डेल्टा का फॉर्मेशन करता है, सुंदरबन डेल्टा। क्या है? जो सुंदरबन डेल्टा है ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है ना, ये मेघना नदी है आगे जा करके, तो ये नदी का फॉर्मेशन ये करता है। ठीक है, चलो एक सवाल देखते हैं। पहले 2014 का पूछ रहा है कि विच ऑफ द एबव फ्लो थ्रू द अरुणाचल प्रदेश। हमारा लास्ट सवाल क्या था? हमारा लास्ट सवाल था कि वो कौन सी नदियां हैं जो हिमाचल प्रदेश से बहती हैं। देखा था ना, यमुना वगैरह सब था। ये जो सवाल पूछ रहा है वो पूछ रहा है अरुणाचल से, तो इससे होकर कौन सी नदियाँ गुजरती हैं? बराक, लोहित, सुबनसिरी। तो देखा आपने कि सुबनसिरी, लोहित, ये जो नदियाँ हैं वो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियाँ हैं और आपका ये 2 और 3 इससे गुजरती हैं। बराक का जो एरिया है वो अलग है। तो ये हो गया आपकी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। अब आती है बात में वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग रिवर की। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है उसका नाम देखिए, साबरमती, माही, नर्मदा और तापी नदी दिख गया। ये आपकी हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो ऊपर में हैं। वैसे नीचे में ढेर सारी हैं। ईस्टर्न घाट से जो निकलती हैं ना नदियाँ, ये वो नदियाँ हैं जो वेस्टर्न घाट से नहीं निकल रही हैं। नीचे का जो भारत है, ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पर नदियाँ वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। उन सबको हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे कि वेस्ट की ओर बहने वाली नदी में मेन है नर्मदा और तापी। जो पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ हैं उसमें दामोदर, सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब आती हैं। दामोदर, सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदियाँ आपकी ईस्ट फ्लोइंग है। ध्यान से देखो, यहाँ पर सवाल पूछता है आपसे कि कौन सा नदी ऊपर है, कौन सा नदी नीचे। जैसे कि पूछा था ना अभी जस्कर वाला कि नॉर्थ से साउथ की ओर अरेंज कीजिए, वैसा ही सवाल आपको पूछ सकता है दोबारा यूपीएससी हमारे पेनिनसुलर नदियों के बारे में। तो सबसे ऊपर है सुवर्णरेखा। क्या है? ये है सुवर्णरेखा। उसके बाद है ब्रह्मणी नदी, फिर है महानदी, यहाँ जाकर के मिलता है तेल नदी। उसके नीचे आता है गोदावरी। गोदावरी में इंद्रावती, वेनगंगा, ये सब आकर के मिलती हैं। तो ध्यान रखिएगा, इंद्रावती और वेनगंगा दोनों के दोनों गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। उसके नीचे आता है कृष्णा। कृष्णा सहायक नदियाँ हैं भीमा, कृष्णा तो खुद ही नदी है, और तुंगभद्रा। तुंगभद्रा जो है वो कृष्णा की ही सहायक नदी है। उसके नीचे आता है पेन्नार, पालार, पोनियार और कुल्डम। ठीक है, जो आपका कावेरी नदी है वो भी आगे जा कर के जो डेल्टा है उसका निर्माण करता है। आपको ऐसे याद नहीं होगा जब तक आप बैठ करके ध्यान से एकदम गौर से उसको टकटका के देखेंगे नहीं कि हाँ स्वर्णरेखा, ब्रह्मणी, महानदी, उसके नीचे है गोदावरी, फिर कृष्णा है, फिर पन्नेर है, पाला है, पुनियार है, कोल्लम है। और कोई ट्रिक बना लीजिए, एस स्वर्णरेखा, बी से ब्रह्मणी, एम फिर आ जाता है गोदावरी, तो एस, बी, एम, जी, के, पी, पी, पी,
फिर आता है कावेरी, ठीक है ना। तो कुछ ट्रिक बना लीजिए इस तरह से कि चीज़ इसे याद रहें, आपको काफ़ी आसानी रहेगी इससे आपको अरेंज करने में। अब आपसे पूछेगा सवाल नॉर्थ से साउथ बता दो, या पूछ देगा आपसे कि साउथ से नॉर्थ का बता दो, आप दोनों बता पाएंगे क्योंकि आपका पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है वो याद है। अब आते हैं हम लोग नर्मदा के पास, ये निकलता है अमरकंटक प्लेटू से। तो सोन और नर्मदा ये दो नदियां हैं जो अमरकंटक प्लेटू से निकलती हैं। ये बहता है रिफ्ट वैली से होकर के, विंध्या और सतपुड़ा रेंज के बीच में जो रिफ्ट वैली है उससे होकर के ये गुजरता है। मेन जो राज्य हैं वो हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। इन तीनों नदी मतलब ये तीनों जो राज्य हैं ना इसका बेसिन बनाते हैं। जो धुआंधार फॉल है वो मध्य प्रदेश में है। ये जाकर के गुजरात में जो भड़ौच का जो एरिया है वो यहाँ जाकर मर्ज हो जाता है। सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पर ही है। जो डैम है सरोवर का वो आपके नर्मदा नदी पर ही है, दिख रहा है आपको। सरदार सरोवर है, ओमकारेश्वर है, ये नदियाँ, ये डैम यहाँ पे, नर्मदा सागर। ठीक है, आगे आ जाओ, एक सवाल देखते हैं प्रीलिम्स का। नर्मदा रिवर फ्लोज टू ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट से वेस्ट की ओर फ्लो करता है। वाइल अदर लार्ज पेनिनसुलर रिवर फ्लो वेस्ट टू ईस्ट, क्यों? इट ऑक्युपाइज अ लीनियर रिफ्ट वैली, इट फ्लो बिटवीन विंध्या एंड सतपुड़ा, द लैंड स्लोप टू वेस्ट फ्रॉम सेंट्रल इंडिया। देखो यहाँ पर ये स्लोप उधर की ओर नहीं है, ये रिफ्ट वैली से होकर गुजरता है, इसी कारण से ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। क्या है? ये जो नर्मदा है ये रिफ्ट वैली से होकर गुजरता है, इसी कारण से ये जो है वो एक क्या है, नदी है, वेस्ट फ्लोइंग। तो आपका केवल पहला सही है, ये आपका तीसरा सही नहीं है। ओनली वन इज द करेक्ट आंसर, और ये यूपी से प्रीलिम्स में पूछा गया था 2013 में। ठीक है, अब सवाल देखते हैं आपका 2009 का। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डू टू इंपॉर्टेंट रिवर, वो दो जो सबसे इंपॉर्टेंट नदियां हैं वो ओरिजिनेट होती हैं। एक फ्लो होता है नॉर्थ की तरफ, मतलब आता है नॉर्थ की तरफ और मर्ज हो जाता है। दूसरा जो नदी है वो फ्लो होता है बे ऑफ बंगाल की तरफ और जाके गिरता है अरेबियन सी में। ठीक है, एक गिरा अरेबियन सी में, यह नर्मदा वाला, दूसरे जगह गिर गया सोन नदी मिलकर गंगा में इधर बे ऑफ बंगाल में। ठीक है ना, तो आपका ये जो दोनों नदी है कहाँ से निकल रहा है? अमरकंटक प्लेटू से निकल रहा है। एक नदी है सोन, दूसरी नदी है नर्मदा। कोई दिक्कत है? नर्मदा एंड सोन दोनों निकलता है अमरकंटक से। ठीक है, बढ़िया, ये बातें हो गए। अब चलो अगला हम देखते हैं तापी। ये बैतूल प्लेटू से निकलता है, ये दक्षिण की ओर स्लो अति कर, देखो ध्यान से, जो सतपुड़ा है ना, सतपुड़ा के दक्षिण से बहता है और पूर्णा इसका मेन ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात, यही तीनों नदियां, नर्मदा का भी बेसिन था और यही तीनों जो राज्य हैं वो इसका तापी का भी बेसिन है। ठीक है, दिख रहा है आपको। ये सतपुड़ा माउंटेन रेंज है, ये क्या है? ये सतपुड़ा है। सतपुड़ा के दक्षिण में ये तापी नदी गुजरती है और जो नर्मदा है वो विंध्या और सतपुड़ा के बीच में गुजरता है। दिख रहा है आपको नर्मदा नदी? ठीक है ना, तो इस तरह से आप देख रहे हैं। अच्छा एक बात और, सतपुड़ा, महादेव हिल और मैकाल हिल अगर आपको अरेंज करने के लिए दे दे ईस्ट से वेस्ट की तरफ, चाहे वेस्ट से ईस्ट की तरफ, क्या आप अरेंज नहीं कर लेंगे? ईस्ट में मैकाल है, उसके बाद महादेव है, उसके बाद आपका अजंता हिल, सतपुड़ा, ये सब आता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको अरेंज करने के लिए पूछ सकता है। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट पास थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो लूनी नदी ये पड़ता है राजस्थान में, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास नहीं करता। बाकी जो साबरमती, माही और ये जो दामोदर नदी हैं ये पास करता है। ठीक है, दिख रहा है आपको, ये माही ऊपर है, यहाँ पे नर्मदा है, पार्वती है, ताप्ती है, महानदी है। लूनी बहुत ऊपर में है, लूनी जो है वो बहुत ऊपर में है, और ये यहाँ पर देखो इस तरफ का लूनी है, यहाँ पर लूनी जो मैंने कहा ना, यहाँ पे राजस्थान, वो ट्रॉपिक के काफ़ी ऊपर आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के काफ़ी वो ऊपर है, इसी कारण से वो फ्लो नहीं करता। ठीक है, अब आते हैं हम लोग वेस्ट पेनिनसुलर रिवर की तरफ। कौन सा है?
मेन जो है वो साबरमती है जो निकलता है अरावली से, माही नदी निकलता है विंध्या, ध्यान सुनिएगा, साबरमती के संत गांधी जी वाला कहाँ से निकलता है, अरावली से, और जो माही नदी है वो जाकर निकलता है विंध्या से। दिख रहा है आपको, ये अरावली है, यहाँ से निकला है साबरमती, ये विंध्या है, यहाँ से निकला है माही नदी। क्लियर है? बस फैक्ट हैं, आप पन्ने पर लिखते जाइए, याद करते जाइए, इसमें कुछ ऐसा कुछ समझने वाला नहीं है, निकला है तो निकला है, बस यही चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, अगला जो आपकी कुछ नदियां हैं उसमें मांडोवी और जुआरी दो आती हैं जो गोवा में, मैंने बताया था आपको कि जो वेस्टर्न घाट है उससे कई सारी नदियां निकलती हैं, वेस्टर्न घाट से कई सारी नदियां निकलती हैं, उसमें मांडोवी और जुआरी हैं, गुजरात जो आपका गोवा है वहाँ निकलती हैं और जाकर के अरेबियन सी में गिरती हैं। ये आपका मांडोवी है, ये आपका है जुआरी। ठीक है, अगली नदी देखो, कालिंदी है, श्रावती है, नेत्रावती है। देखो जो नदियाँ वेस्टर्न घाट से निकल के जाकर गिर रही हैं अरेबियन सी में, उनका लेंथ बहुत ही कम होता है। क्या होता है? उनका लेंथ बहुत ही कम होता है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये जोग फॉल है, ये जोग फॉल है, बहुत ही फेमस फॉल है, श्रावती नदी पर ही ये है। अब आते हैं हम लोग केरला की जो नदियां हैं वहां पर। यहाँ पर देख रहे हैं आप पेरियार नदी और पंबा नदी। पेरियार और पंबा नदी दोनों केरला में है। अगर आपसे सवाल पूछे कि इनमें से कौन सी नदियां बह रही हैं केरला से होकर के, क्योंकि कोविड-19 के दौरान बहुत ही बढ़िया काम किया है केरला ने, उनका जो हेल्थ सिस्टम है बहुत ही बेहतरीन काम किया है। नॉर्दर्न इंडिया में हम लोग तबाह होकर मर गए, केरला में अच्छा उसके पहले भी केरला में वायरस का अटैक हो चुका है, इसीलिए वो लोग समझदार थे, उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी, उनका पहले से पूरा बना हुआ था कि वायरस अटैक हुआ तो हम लोग ये करना है। नॉर्दर्न इंडिया में उतना नहीं था कुछ, इसी कारण से हम लोग संभाल नहीं पाए और ऑक्सीजन की किल्लत वगैरह कई सारी और चीज़ें थी जो उन्होंने जो रेट है काफ़ी जो बढ़ा दिया। ठीक है, अब हम आते हैं अपने ईस्ट फ्लोइंग रिवर की तरफ, जो नदियाँ पूरब की तरफ बह रही हैं उन पर चलते हैं। सबसे पहला दामोदर है। दामोदर के बारे में देख ही रहे हैं आप, ये जो बराकर रिवर है वो इससे आकर के मिलता है। छोटा नागपुर प्लेटू में ये नदी निकलती है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ये मतलब हेल्पफुल है, क्योंकि दामोदर का जो पानी है वो लौह उद्योग में जो इन्वॉल्व कंपनियां हैं उसको ये पानी प्रोवाइड करती हैं। स्टील में जो इन्वॉल्व इंडस्ट्रियां हैं वो उसको पानी प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि बोकारो स्टील सिटी है, कई सारी जो नदियाँ जो आपके शहर है ना वो वहाँ पर बसे हुए हैं बगल में उसके। ठीक है, हाँ, झारखंड का जो दामोदर हो गया। अगला आ जाओ, सुवर्णरेखा, बैतरनी और ब्रह्मानी, ये तीन छोटी नदियां हैं। सुवर्णरेखा निकलती है रांची प्लेटू से, बैतरनी निकलता है गड़जात हिल से, और ब्रह्मानी ये जो है वो साउथ कोयल, संख, ये सब जगह मिलता है वहाँ पर छोटा बड़ा से निकल करके। जो आपका छोटा नागपुर प्लेटू है वहाँ से ब्रह्मानी नदी निकलता है। ठीक है, तो ये तीन नदियाँ हैं, सुवर्णरेखा रांची प्लेटू से, बैतरनी गड़जात हिल से, और ब्रह्मानी छोटा नागपुर प्लेटू से। ठीक है, अगली जो प्रमुख नदी है वो है महानदी, दंडकारनी रीजन से निकलता है। इसकी जो ट्रिब्यूटरी है मेन है वो तेल, जोंक, ओंग, हसोडो, मांड, शिवनाथ, ये नाम थोड़े से अजीब हैं तो हो सकता है कि आपको याद रखने में समस्या हो, बहुत समस्या होगी। वैसे तो हीराकुंड डैम इसी महानदी पर बसा हुआ है। ठीक है, सतलज पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम है, उसका नाम बताएंगे? सतलज नदी पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण डैम है, उसका नाम बताइए कौन सा डैम है? फिर है ऋषिकुल्या, ये जो नयागढ़ हिल है वहाँ पर इट्स माउथ नॉन फॉर हैचिंग साइट फॉर ऑलिव रिडली टर्टल, जो आपके कछुए हैं, ये तो आपका जो उड़ीसा में जो आपका एक कोस्ट है वहाँ काफ़ी फेमस है। ठीक है ना, चिल्का लेक के बगल वाला। अगला जो नदी है वो है गोदावरी नदी, त्र्यंबक प्लेटू से निकलता है। इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सेलेरू। ठीक है, ये जो आपका वेनगंगा है, देख रहे हो ये वाला वेनगंगा है, वर्धा है, ये आगे जाकर के मिलती हैं और प्राणहिता बन जाती हैं। ये आपका इंद्रावती है, ये भी जाकर के गोदावरी से मिलता है। तो पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, ये सभी सहायक नदियां हैं। सबरी भी, सेलेरू भी, ये सभी नदियां जो है वो गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इनका जो है वो मांजरा है, मंजरा नदी। देखो यहाँ पर ये मंजरा नदी है, ये जा गोदावरी से दाहिने तरफ से मिलती हैं। ठीक है, कृष्णा बच गया। अब कृष्णा निकलता है महाबलेश्वर से,
और इसकी जो मेन है, देखो ये मूसी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, भीमा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक पर घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा और हगरी, ये जो 4 नदियां हैं वो इसके राइट बैंक पर हैं। लेफ्ट पर केवल 2 हैं, भीमा, मूसी, और एक यहाँ पर छोटा सा है सीना, जो कि जाकर भीमा में मिल जाता है। ठीक है, अगला आपका जो नदी है वो है कावेरी, नहीं कावेरी नीचे आएगा, उसके पहले आपका पेन्नूरू और पेन्नेर है। ये नंदीदुर्ग पीक से निकलता है कर्नाटका में, और कुंदेर, छत्रावती, पापनी, पेंचू, ये आपको याद न रहे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये काफ़ी माइनर रिवर है। पेन्नेरू और पेन्नेर काफ़ी माइनर रिवर हैं। मेन जो आपका नीचे आएगा वो है कावेरी, उसके बारे में पढ़िए। कावेरी की जो मेन ट्रिब्यूटरी नदी है वो है सिमसा, हेमवती। देखो वती वाला जो था ना वो पहले कृष्णा वाले में था, इंद्रावती, दुर्गावती, ये सब जो है, तो वती वाला याद रखिएगा। यहाँ पर केवल एक है हेमावती, बाकी है वाणी, काबनी, भावनी, नोइल और अमरावती। ठीक है, तो यहाँ पर 2 वती आ गई, एक हेमावती है, एक अमरावती है। अमरावती फेमस किस लिए है? जो नया कैपिटल बन रहा था ना उसके लिए। ठीक है, आगे आ जाओ, वो तो आंध्रा में है नया वाला। चलिए, वेगई, ये जो नदी है वो है वृषुंड हिल से निकलता है, मदुरई इसी पर बसा हुआ है, वेगई पर बसा हुआ है, काफ़ी ड्राई चैनल है, ये डिसअपियर होता है फिर से निकलता रहता है। ये आपका है वेगई नदी का ये रूट, इस तरह से दिख रहा है, ये वेगई नदी है। चलिए, आपके लिए एक सवाल है यूपीएससी प्रीलिम्स 2002 का, इसका आप आंसर देंगे। ठीक है ना, इसका आप आंसर दीजिएगा। आप मैप खोलिएगा और ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर का नाम पूछा है नॉर्थ से साउथ की ओर। आपको मैंने प्रैक्टिस करवा दिया है, नॉर्थ से साउथ की ओर की जो नदियां हैं वो कौन सी हैं, आपको मैंने प्रैक्टिस करवा दिया है। सबसे ऊपर क्या था, सुबर्णरेखा, सबसे नीचे क्या था, आपको मुझे पता है। तो इनको आप अरेंज करके इसका जवाब दीजिएगा। कैसे आंसर दोगे? 2002, इसके बाद ऑप्शन ABCD जो भी है अपना लिख देना। ठीक है, चलिए, तो ये आपकी मेन नदियां हो गई। क्या हो गया? ये आपकी मेन नदियां हो गई, ये आपका मेन ड्रेनेज सिस्टम हो गया। ठीक है, बच गया है अब सॉइल, वेजिटेशन और आपका जो क्लाइमेट वगैरह है, सीजन वगैरह है, वो सब बच गया है। ठीक है ना, तो अभी 3 क्लासेस अभी और आएंगी कम से कम इंडियन ज्योग्राफी पर, और उसके बाद हम लोग फिर अपना इन्वायरमेंट शुरू करेंगे। ठीक है, तो सवाल सॉल्व करते रहिएगा। इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखना पड़ेगा आपको, वरना सब फैक्ट भूल जाओगे, फिर सब वही हो जाएगा बराबर एकदम पहले के जैसा। तो रिवाइज कीजिए, और कोई उपाय नहीं है, फैक्ट ही फैक्ट है बस इसमें। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।